नमस्कार। घूमती आंखें में आपका स्वागत है। दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सुरक्षा और न्याय का प्रतीक माने जाने वाले पुलिस विभाग के मालखाना में चोरी हो गई है। और ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। 51 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात चोर उड़ाकर ले गए। चोरी कैसे हुई, ये जानने से पहले जानते हैं कि मालखाना क्या होता है। पुलिस किसी केस में किसी आरोपी के पास से कुछ भी बरामद करती है, जैसे कि केस से जुड़ी सामग्री, हथियार, नकदी, जेवरात, मोबाइल, ड्रग्स आदि, तो उसे केस प्रॉपर्टी के तहत मालखाना में रखा जाता है। कोर्ट में ट्रायल के दौरान उस बरामदगी या सबूत को पेश किया जाता है। यहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है। चोरी की यह वारदात शनिवार को सुबह 4 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पुराने ऑफिस लोधी रोड में हुई। दरअसल स्पेशल सेल तो कुछ महीने पहले सादिक नगर में शिफ्ट हो गया था, लेकिन मालखाना को सुरक्षा की दृष्टि से लोधी रोड में ही रखा गया था। मालखाने की चौकीदारी नागालैंड की पुलिस करती थी। ये भी सुरक्षा के कारण ही था कि आपस में मिलीभगत ना हो जाए और सामान की चोरी ना हो जाए। और सुरक्षा इतनी चाको चौबंद कि परिंदा भी पर न मार पाए। एक ड्यूटी अफसर थाने में आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग करने पर तैनात था। उसके बाद दूसरा ड्यूटी अफसर दोबारा उस व्यक्ति की चेकिंग करता जो कोई भी उस हाई अलर्ट जोन में जाता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चूक कहाँ हुई। दरअसल हुआ ये कि चोरी फिल्मी अंदाज में हुई और चोर भी दिल्ली पुलिस का ही हेड कांस्टेबल खुर्शीद निकला, जिसका वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका था। पुलिस का कहना है कि खुर्शीद इसी मालखाने में तैनात था, लेकिन 24 मई को उसका ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हो गया था। अब फिर एक सवाल उठता है कि जब उसका ट्रांसफ़र हो गया तो फिर उसने वारदात को अंजाम कैसे दिया। तो सुनिए उसने जिस फिल्मी अंदाज में पूरे वारदात को अंजाम दिया, सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह चोरी का पूरा प्लान तभी बना चुका था जब उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। पहले उसने मालखाना के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, फिर उसने अर्जी दी कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उसका ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हो गया। क्योंकि वह उसी मालखाने में ड्यूटी कर चुका था, उसे सभी बातों की जानकारी थी। वह शनिवार की सुबह लोधी रोड थाने में आता है। फिल्मी हीरो की तरह अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट और दस्ताने पहन लेता है। उसे दोनों ड्यूटी अफसर सोते हुए मिल जाते हैं। वह डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलता है और करीब आधे घंटा वहीं रहता है। फिर ज्वेलरी के 2 बॉक्स और करीब 51 लाख रुपए से भरा बैग लेकर आराम से निकल जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। खुर्शीद ने भी वही किया। मालखाने का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। अब जब वहाँ ड्यूटी पर तैनात अफसर की आंख खुली तो दरवाज़ा खुला देख उनके होश उड़ गए। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि हेड कांस्टेबल खुर्शीद ने ही चोरी की है। अगर वो दरवाज़ा बंद कर देता, अगर दरवाज़ा बंद मिला होता उनको, तो किसी पे शक नहीं जाता। और ये जानकारी हालांकि बाद में पता चलता कि जो है ये चोरी हुई है, लेकिन उस वक्त पता नहीं चलता। स्पेशल सेल ने शनिवार को ही सुबह करीब 9 बजे खुर्शीद को दबोच लिया और उसके पास से नकद और जेवरात बरामद कर लिया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि खुर्शीद को ऑनलाइन जुए की लत लग गई थी, जिसमें उसका घाटा हो गया था और इसी कारण उसने चोरी की है। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है कि जब पुलिस स्टेशन के भीतर चोरी हो सकती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। मैंने जज रूम से मोबाइल चोरी की घटना की वीडियो भी अपलोड किया था, जिसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में सुरक्षा का क्या हाल है। क्या आपको लगता है कि पुलिस विभाग को अपनी निगरानी प्रणाली और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है? आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय साझा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल घूमती आंखें को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।